Hello friends, in this lecture we have discussed chapter is कोनिक सेक्शन और उस कोनिक सेक्शन का जो वन पार्ट है दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। उसका प्रॉपर मेथड भी देखेंगे, लेकिन प्रॉपर मेथड में मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए हम लोग उसको शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर लेते हैं। फर्स्ट ट्रिक हमारे पास होगी ट्रिक फर्स्ट। इसमें क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस, लाइक आपका ये ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC, ये आपका एक ट्रायंगल गिवन है। ट्रायंगल ABC में A का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q एंड AC का मिड पॉइंट R गिवन है। मिड पॉइंट P, Q, R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कंसीडर करते हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। ये PQR जो आपके मिड पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ABC। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ABC। तो ABC के जब वर्टिसेस आप फाइंड करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग मेथड यूज होता है, जो प्रॉपर मेथड होता है उसे सॉल्व करने में मैक्सिमम टाइम आपका कंज्यूम होता है। करना क्या होता है, आपको x1, x2, x3, y1, y2, y3 में रिलेशन बनाना होता है। रिलेशन बनता है तो उसमें आपको लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं। उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, देन यू विल गेट x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। मैक्सिमम टाइम आप लोग उसमें यूज करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से। तो देखें कैसे होता है। अगर आपको वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट लेने हैं, तो कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे? देखिए कैसे करते हैं, बहुत इजी होता है। P प्लस R माइनस Q, वर्टेक्स बी के जब कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो लिखेंगे यहां पर P प्लस Q माइनस R। वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? ये आपका सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यूज करेंगे Q प्लस R माइनस P। बस विद इन टाइम मैक्सिमम 10 सेकेंड्स में आप ABC के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें। P प्लस R माइनस Q, ये वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट होंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दो इधर। ये वर्टेक्स ए है। वर्टेक्स ए जो है वो P और R के मिड का पॉइंट है। P और R के बीच में आ रहा है A, तो P और R को प्लस करेंगे और वर्टेक्स ए के जस्ट अपोजिट जो पॉइंट दे रखा Q उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है P प्लस R माइनस Q। जब B के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करेंगे तो B किसके बीच में आ रहा है? Q और P के बीच में आ रहा है और B के जस्ट अपोजिट कौन सा पॉइंट है? R है। तो P प्लस Q करेंगे और माइनस R करेंगे, P प्लस Q माइनस R। ऐसे ही जब वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करेंगे तो जो वर्टेक्स C है वो Q और R के बीच में आ रहा है और वर्टेक्स C के जस्ट अपोजिट पॉइंट P है। दैट मीन्स Q प्लस R और माइनस P। अपोजिट वाले को माइनस करते हैं और साइड वाले पॉइंट्स को प्लस करते हैं। निकाल दिया। अब P प्लस R माइनस Q। अब यहां से आप सोचते होंगे यहाँ पर x1, y1, x2, y2 जो x और y है उसके कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे। तो जब आपको करना है P प्लस R, मतलब आपको पहले x फाइंड करना है, तो P प्लस R माइनस Q का मतलब हो गया x1 प्लस x3 माइनस x2। x निकल आया आपका। y1 प्लस y3 माइनस y2, आपका y निकल आया। ऐसे ही आप
ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स बहुत ही इजीली और मिनिमम टाइम में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन इज गिवन मिड पॉइंट्स, ये आपका ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल एबीसी के मिड पॉइंट गिवन है पी क्यू एंड आर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट P 2,1 तो आप लिखेंगे 2,1, 2,1, Q -1, -3, -1, -3 and R 4,5. These are the coordinates of the midpoints of the sides of triangle ABC. आपको वर्टिसेस A, B, C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और ट्रिक आपको ये यूज करनी है। देखें कैसे करते हैं। पहले निकालेंगे वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? P + R - Q। आपको x पहले आता तो पहले x फाइंड करेंगे और बाद में y को फाइंड करेंगे। कैसे देखो, ये हमारा x है, ये x है, ये x है और ये x है। जब आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो क्या यूज करते हैं? P + R - Q। तो P + R का मतलब हो गया 2 + 4, 2 + 4 और -Q, तो -Q की वैल्यू हो जाएगी -1, कॉमा। इसके बाद y को निकालेंगे तो 1 + 5 और -3 क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन में करेंगे आप इसको, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, तो 2 + 4 6, 6 + 1 7, कॉमा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 1 6 और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 6 + 3 9। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके ए के पॉइंट। बी को देखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे आपको? देखें, ये बी दे रखा है, तो बी किसके बीच में दे रखा है? पी और क्यू के बीच में दे रखा है। दैट मीन्स पी और क्यू को प्लस करेंगे, उसके अपोजिट वाले को माइनस करेंगे। अपोजिट में दे रखा है आर, तो P + Q - R, तो क्या हो जाएगा? 2 + -1 और -R 4। इसके बाद क्या आएगा? 1 + -3 और +5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 4, तो हो गया माइनस का 5। -5 + 2 दैट मीन्स -3। 1 + 5 6 और 6 - 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 3। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए बी पॉइंट के। अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे सी। सी को कैसे निकालते हैं? Q + R - P, Q + R - P। Q और R के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करेंगे और P के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? -1 + 4, -1 + 4 और -2, कॉमा। -3 + 5, -3 + 5 और माइनस करना आपको y1 को, तो माइनस कर दिया। क्या मिलेंगे फाइनल कोऑर्डिनेट्स? क्या मिलेंगे आपको? -1 - 2 करेंगे तो मिलेगा -3, -3 + 4 प्लस का 1 आएगा, कॉमा। -3 - 1 -4, -4 + 5 करेंगे, -4 + 5 करेंगे तो मिलेगा आपको 1। तो वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स आपके 7, 9। वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 3 एंड वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 1। तो ये आप मिनिमम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और वर्टेक्स ए बी सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है। मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे
तो जब बहुत ही टाइम ज़्यादा लगेगा आपको 10 सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत ईजिली वे में। और अगर इसको प्रॉपर वे में करेंगे तो प्रॉपर वे का मतलब हो गया कि आप 3 लीनियर इक्वेशंस फाइंड करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और इसके बाद कहीं आ जाकर के आपको इसका जो सोल्यूशन है वो मिलेगा जाकर के। तो आप कम से कम जो टाइम देंगे तो 5 मिनट्स का टाइम आपको लगेगा। और अगर ट्रिक सॉल्व करते हैं, ट्रिक की हेल्प का यूज करते हैं तो मैक्सिमम 10 सेकंड का यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नोट इट। नाउ वी स्टार्ट ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक नंबर सेकंड में क्या है, इमेज ऑफ पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज ऑफ पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होता है देखें। ये आपकी एक लाइन दे रखी है और इस लाइन पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है जो लाइन को पी पॉइंट पर टच करता है। तो जो पी पॉइंट होगा दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये आपका एपी परपेंडिकुलर है, एपी इज परपेंडिकुलर, पी इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ए की इमेज अगर आपको फाइंड करनी है तो ए की जो इमेज होगी उसको ऐसे लाएंगे। तो मान लेते हैं जो इमेज बनेगी वो बनेगी बी पॉइंट पर। पॉइंट ए की जो इमेज है वो बनेगी पॉइंट बी पर और फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा आपका एट पॉइंट पी। तो क्वेश्चन जो होता है उसमें पूछा जाता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन। ये आपकी एक लाइन दे रखी होती है। कंसीडर करते हैं ये जो लाइन आपकी है इसको लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी एक लाइन दे रखी है। किस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट हमारे पास है x1 y1। ये जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है दैट इज h k। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को कंसीडर किया हुआ h k। जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है दैट इज नोन एज x1 y1। जिस लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ए। जो भी पॉइंट गिवन होगा आपका उस पॉइंट की आपको इमेज फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं जो आपकी इमेज गिवन है उसको कंसीडर करते हैं x, y। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट होगा उसकी सॉर्टिंग होगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेंड करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है इसका, लेकिन ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। देखते हैं इसकी ट्रिक क्या होती है। इसकी ट्रिक होती है h माइनस x1 अपॉन लाइन में जो x का कोफिशिएंट दे रखा है दैट इज a अपॉन a इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन y का कोऑर्डिनेट y का कोफिशिएंट b इक्वल टू माइनस साइन यूज करेंगे। ये जो लाइन गिवन है इस लाइन में x और y, x एंड y को रिप्लेस कराएंगे x1, y1 से। दैट मीन्स x को रिप्लेस कराएंगे x1 से और y को रिप्लेस कराएंगे y1 से। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दैट इज द शॉर्ट ट्रिक to find foot of perpendicular of the given question। सेकेंड इसका पॉइंट होगा हमारे पास इमेज ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट की इमेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, पूरा प्रोसेस आपका वही रहेगा, लिटिल बिट चेंजमेंट करना है। ए पॉइंट आपका गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसकी इमेज आपको फाइंड करनी है और इस ए पॉइंट की जो इमेज है वो पॉइंट बी पर बनेगी और उस पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट है x, y।
कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ध्यान से। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, h माइनस एक्स वन अपॉन में a इज इक्वल टू k माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो टर्म आ रहा है इसका टर्म, इस टर्म का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर -1 दे रखा है, लेकिन जब इमेज फाइंड करेंगे तो इसी का कोएफिशिएंट हो जाएगा -2 और ये पूरा सिमिलर रहेगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है और इनसे आप मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Now question is given, the coordinates of foot of perpendicular drawn from 2,4 to the line x plus y is equal to 1 is, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसको चेक करना होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मिनिमम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, इसकी जो ट्रिक होती है, h माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू k माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज द ट्रिक। अब इसको सॉल्व करते हैं। h माइनस एक्स वन और x1 की वैल्यू गिवन है 2 अपॉन में a क्या होता है, जो लाइन की इक्वेशन गिवन होती है उस लाइन की इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, अब यहाँ पर चेक करते हैं, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, y का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो जो x का कोएफिशिएंट होता है दैट इज नोन एज a एंड जो y का कोऑर्डिनेट होता है दैट इज नोन एज b। तो यहाँ से a की वैल्यू है 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, अपॉन में a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू है 1 अपॉन में 1 इक्वल टू k माइनस वाई वन और वाई वन की वैल्यू है 4 अपॉन में 1 इक्वल टू माइनस a की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू गिवन है 2 प्लस b की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 4 प्लस c और c की वैल्यू है -1 टोटल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बस सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करना है। h माइनस 2 इज इक्वल टू k माइनस 4 इक्वल टू, ये आपका आएगा 4 बन जा 4 प्लस 2 बन जा 2, दैट मीन्स 6 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा 5 अपॉन में 1 प्लस 1 2। अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं। पहले इसको इसके इक्वल कराएंगे तो h माइनस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, देन h इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 2 प्लस 2, दैट मीन्स 2 टू जा 4, 4 प्लस 5 9, 9 अपॉन 2। सेकेंड पार्ट हमारे पास है k माइनस 4 इज इक्वल टू 5/2, इस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा 5/2 प्लस 4, 2 4 जा 8, 8 प्लस 5 13, 13 अपॉन 2। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको मिलेगा तो यहां से आपका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा दैट मीन्स h इज 9/2 एंड k इज 13/2। ये जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसके कोऑर्डिनेट आ गए 9/2, 13/2। नाउ वी चेक आउट व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट इज गिवन 1/3, 3/2, that is wrong. B is given -1/2, 3/2, that is also wrong. 4/3, 1/2, that is wrong. 9/2, 13/2, that is correct option. That is correct option. तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो काफी लेंदी प्रोसेस है, उसको सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा। तो इस पॉइंट को नोट करें, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हम आपके लिए इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ट्रिक्स, बेटर ट्रिक्स फॉर एवरी चैप्टर्स प्रोवाइड यू ऑन टाइम। थैंक यू।